दोस्तों आप लोग किस तरह से आईआरसीटीसी से ट्रेन की टिकट्स को बुक कर सकते हैं, आज मैं आपको पूरा प्रोसेस गाइड करने वाला हूं। देखिए बेसिकली दो तरह के लोग ट्रेन की टिकट्स को बुक करते हैं। पहला, जिन्हें आज कल या परसों के लिए ट्रेन की टिकट को बुक करना है, यानी कि तत्काल, यानी कि अर्जेंट में कहीं निकलना है। एंड दूसरा, जिनकी कोई ट्रिप प्लान हो रही है, कहीं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जाना है एंड उनको टिकट आज ही बुक करनी है। तो भाई मैं दोनों लोग के लिए तरीका बताऊंगा, यानी कि दोनों लोग आराम से इस वीडियो को देखने के बाद ट्रेन की टिकट को बहुत ही इजीली बुक कर पाओगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को यहीं पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब सबसे पहले यार आप लोग आईआरसीटीसी के इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से ही ऐप आता है जहां पर आप लोग टिकट को बुक कर लेते हो। तो सिंपल आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे एंड इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। जैसे आप लोग आईआरसीटीसी ऐप के अंदर आते हैं, जो होम पेज का इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह का आता है। हमको ट्रेन के टिकट्स को बुक करना है तो उसके लिए आप सभी लोग को सबसे टॉप पर पहले नंबर पर ही जो ट्रेन का ऑप्शन दिखता है, सिंपल आप सभी लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग बुक टिकट कर सकते हो, यानी कि यहाँ से टिकट बुक होती हैं, फिर बुकिंग चेक करना, फिर पीएनआर इंक्वायरी, ट्रांजैक्शंस को देखना, अपकमिंग जर्नीज चेक करना, टिकट कैंसिल करना या कैंसिल टिकट्स को देखना। ये सब चीज़ें आप सभी लोग को यहाँ पर नीचे दिखाई देती हैं। सारे ऑप्शन आप लोग को दिखाई देते हैं, बट हमको टिकट को बुक करना है। तो हम टिकट को बुक करने के लिए जो पहला ऑप्शन आ रहा है बुक टिकट का, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद ये पेज आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप लोग की ट्रेन की टिकट्स को बुक करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहां पर हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि यार सबसे पहले आप लोग को यह सेलेक्ट करना है कि आपको कहां से कहां तक के लिए ट्रेन के टिकट को बुक करना है। आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो तो किस स्टेशन से किस स्टेशन तक के लिए बुक करेंगे। आप किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो या किस लिए जहां भी जा रहे हो, किसी भी रीजन से जा रहे हो, तो जहां से जहां तक के लिए ट्रेन के टिकट को बुक करना है, आप लोगों को उस लोकेशन को सेलेक्ट करना है। यानी कि फ्रॉम में आप लोगों को वो स्टेशन सेलेक्ट करना है जहां पर आप ट्रेन में बैठेंगे, यानी कि जहां से बैठना है। फॉर एग्जांपल हम लखनऊ से बुक करना चाहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, आप कहीं से यूपी बिहार कहीं से भी हैं, आप लोग को जिस भी स्टेशन से ट्रेन के टिकट जहां से आपको बैठना है, ठीक है, आप लोगों को सिंपल उस स्टेशन को फ्रॉम में सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल लखनऊ एनआर जो स्टेशन है हमको यहां पर बैठना है, हम यहां से बुक करना चाहते हैं टिकट को। फॉर एग्जांपल कानपुर के लिए, हम कानपुर जाना चाहते हैं, कानपुर के लिए टिकट बुक करनी है, तो हम कानपुर सर्च कर लेंगे। हमें गोरखपुर जाना है तो हम यहाँ पर गोरखपुर सर्च कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर गोरखपुर लिख दिया। तो देखिए गोरखपुर के अलग अलग स्टेशन आ चुके हैं। अब हमको गोरखपुर का जो ये है ना जेएन गोरखपुर स्टेशन जंक्शन जो है, हमको यहाँ पर उतरना है, हमको यहाँ तक डायरेक्टली जाना है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए फ्रॉम में हमारा लखनऊ एनआर जो स्टेशन है, हमारी यहाँ से टिकट बुक हुई है एंड यहाँ से हम गोरखपुर के जंक्शन स्टेशन, जेएन मतलब जंक्शन जो है, इस स्टेशन में हम पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, हमने फ्रॉम में यानी कि जहाँ से जहाँ तक के लिए टिकट बुक करनी है वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आप लोगों को क्लासेस दिखाई दे रहा है एंड उसके बगल में कोटा दिखाई दे रहा है। देखिए क्लासेस के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। एंड बात करें कोटा की, अगर देखिए डिफरेंट डिफरेंट कोटा से टिकट्स बुक होती हैं। अगर बाई चांस आपको तत्काल में टिकट बुक करनी है, आप कल जाना चाहते हो, आप आज जाना चाहते हो एंड आपको तत्काल में टिकट बुक करनी है, यानी कि आप चाह रहे हो कि आपको आज शाम को निकलना है, कल शाम को निकलना है, आपकी टिकट आज ही हो जाए, तो अगर आप नॉर्मली जनरल कोटा से टिकट को बुक करते हो तो वहां पर वेटिंग होती है। अगर आपको अर्जेंट में टिकट बुक करनी है ना, आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है। वेटिंग होगी तो कंफर्म कहाँ होगी, एंड चांसेस भी कंफर्म होने के कम होते हैं। तो इसलिए आपको तत्काल से टिकट बुक करना होता है। तत्काल में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप जनरल जो सेलेक्ट है, हम जनरल पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग कोटा आ रहे हैं। लेडीज कोटा, तत्काल कोटा, फिर प्रीमियम तत्काल, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन। तो देखिए जनरल कोटा से वो लोग टिकट बुक करते हैं जिनको नॉर्मली आज से 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद जाना है, जिनके पास अभी समय है, यानी कि अर्जेंट में नहीं जाना, उनके पास समय है, तो उनको ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल मिल जाएंगी जनरल से ही। लेकिन अगर आपको अर्जेंट में जाना है, यानी कि आपको तत्काल में टिकट करना है, आपको आज शाम को निकलना है, कल शाम को निकलना है, तो आपको तत्काल में टिकट करना पड़ेगा। तो तत्काल उनके लिए होता है तो जल्दी जाना चाहते हैं। तत्काल में बेसिकली होता क्या है कि जनरल से टिकट थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन अर्जेंट में टिकट हो जाती है, ये होता है तत्काल में। अब देखिए जैसे हमको नॉर्मली जनरल कोटा से ही बुक करना है तो हमने जनरल कोटा सेलेक्ट कर रखा है। तत्काल कोटा से कैसे बुक करेंगे मैं आपको आगे बता दूंगा, एक सिंपल सा चेंज होगा एंड तत्काल से टिकट बुक हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अभी जनरल सेलेक्ट कर रखा है। आपको उसके बाद डिपार्चर डेट सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमको 21 तारीख को जाना है, तो हमने 21 तारीख की डेट सेलेक्ट कर ली है। हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद सभी की सभी ट्रेन अवेलेबल मिल जाएंगी। तो वंदे भारत में यहाँ पर एक है सीसी यानी कि चेयर कार, फिर एग्जीक्यूटिव,
चेयर, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा प्राइस ईसी का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बेसिकली ये चेयर है जो आपको वंदे भारत के अंदर मिलेंगी, वंदे भारत ट्रेन का नाम है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग ट्रेन आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमको वंदे भारत से जाना है, तो हमने वंदे भारत को सेलेक्ट कर लिया। देखिए हम 2 से 3 दिन बाद टिकट को देख रहे हैं, तो हमारी टिकट यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारी ट्रेन ऐसी भी होंगी ना जहाँ पर ट्रेन नहीं अवेलेबल, टिकट्स नहीं अवेलेबल होंगी। जैसे कि देखिए अरुणाचल एक्सप्रेस है जो हमको लखनऊ से गोरखपुर छोड़ेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए थर्ड इकोनॉमी में सीट्स नहीं अवेलेबल है। थर्ड एसी में अवेलेबल है, यहाँ भी नहीं अवेलेबल है, सेकंड एसी में भी नहीं अवेलेबल है, फर्स्ट एसी में भी अवेलेबल नहीं है, वेटिंग चल रही है। वेटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने मान लीजिए टिकट बुक करी तो आपकी टिकट बुक हो जाएगी, ऐसा नहीं है टिकट बुक हो जाएगी लेकिन वो वेटिंग में रहेगी। अगर उस ट्रेन के अंदर किसी ने वेटिंग 3 है यानी कि आप वेटिंग 3 पर रहोगे, मान लीजिए कि किसी एक ने कैंसिल किया तो जो वेटिंग 1 पर होगा उसको टिकट मिल जाएगी, उसकी टिकट कंफर्म हो जाएगी। दो ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि लोग कैंसिल भी करते हैं ना टिकट्स, मान लीजिए कि आपने बहुत सारे लोग टिकट करते हैं 5 दिन बाद की करी, लेकिन उनको एकदम से कोई प्लान कैंसिल हुआ, टिकट कैंसिल कर दी उन्होंने। तो वेटिंग में क्या होता है कि आप वेटिंग में है, कोई टिकट कैंसिल करेगा तो आपका नंबर आ जाएगा, आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी। एंड अगर नंबर नहीं आता है, कंफर्म नहीं होती टिकट, तो आपका पैसा कुछ नॉर्मल से चार्जेस के साथ रिफंड कर दिया जाता है। कुछ चार्जेस कट होते हैं, बाकी पैसा रिफंड हो जाता है। तो ये चीज होती है। लेकिन देखो हम कहते हैं कंफर्म टिकट बुक करना सही होता है। तो देखिए वंदे भारत में अवेलेबल है, हमने चेयर कार सेलेक्ट किया, अवेलेबल है 32 सीट अवेलेबल है, ठीक है। एंड यहाँ पर प्राइस फेयर आ रहा है। एंड वंदे भारत काफी फास्ट भी है, इसकी टाइमिंग यहाँ पर 18:25 है, तो 24 घंटे के फॉर्मेट से 18 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये 6:25 पर जाएगी, 4 घंटे 15 मिनट में हमको ये गोरखपुर जंक्शन के स्टेशन पर उतार देगी। चलिए बढ़िया है। तो हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। लेकिन अब हमें अगर तत्काल से टिकट बुक करनी है, यानी कि आज कल परसों के लिए टिकट बुक करनी है, तत्काल कोटा से बुक करना है, तो यहां पर दोस्तों आप लोग जब तत्काल कोटा से टिकट को बुक करेंगे तो वहां पर टिकट आपकी अर्जेंट में होती है, यानी कि आज कल के लिए टिकट करनी है। तो आप जो कोटा है यहाँ पर ऊपर जो आपको जनरल दिखाई दे रहा है, यहां से आप नॉर्मल तत्काल कर लेंगे एंड डेट अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, कल की करनी है, आज की करनी है। बेसिकली तत्काल की टिकट सुबह 10-11 बजे बुक होती है, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए हम जनरल कोटा से बुक करें तो जनरल कोटा से मैं आपको बुक करके दिखाता हूं। बस तत्काल में आपको कोटा चेंज कर जनरल कर लेना है, बस दैट्स इट। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर जनरल कोटा सेलेक्ट कर रखा है। तो देखिए हमने 18 दिसंबर को सिलेक्ट कर रखा है, हमको 18 दिसंबर यानी कि आज ही की टिकट करनी है। तो देखिए आज ही की टिकट करनी है ना, तो बहुत सारी ट्रेन के अंदर आज की टिकट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे कि वंदे भारत के अंदर देखिए सीट अवेलेबल है, ठीक है। अब किसी भी ट्रेन के अंदर टिकट बुक करने से पहले सबसे पहले आप लोग को उस ट्रेन का नाम देखना है, नंबर देखना है, कितने घंटे में आपको पहुंचाएगी आपके डायरेक्शन, आपकी लोकेशन पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्मल ट्रेन 5 घंटा ले रही है वो 7 घंटा ले रही है, क्योंकि वो घुमा के जा रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। फिर आप स्टेशन, किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाएंगे, टाइमिंग देखेंगे, सुबह जाना है कहीं शाम के टिकट कर दिए, शाम को जाना है सुबह के टिकट कर दिए। तो आपको टाइमिंग एकदम करेक्ट देख लेनी है। ये 18:25 यानी कि 6:25 पर ट्रेन निकलेगी एंड 22:40 यानी कि ये करीबन 10:40 पर ये जो ट्रेन है हमको गोरखपुर उतार देगी। चलिए बढ़िया है। हमको नॉर्मल कार चेयर की टिकट बुक करनी है, तो हमने सीसी सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा, बना रखा है तो अपने अकाउंट को लॉगिन कर लीजिएगा। हमारा अकाउंट पहले से बना रखा है, तो नॉर्मली पिन को फिल करेंगे एंड जो ये कैप्चा कोड आ रहा है इस कैप्चा कोड को डालकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। अकाउंट बनाना बहुत आसान है, जस्ट रजिस्टर यूजर पे क्लिक करिए, अपना अकाउंट आईआरसीटीसी के अंदर बना लीजिए। अब दोस्तों हमने यहाँ पर सिंपल कैप्चा कोड को फिल कर दिया, पिन को फिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए हम प्रोसीड करेंगे, मतलब पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी, जैसे कि सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन है वो इस ट्रेन के अंदर अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, हम सीनियर सिटीजन है भी नहीं, हम जनरल कोटा से बुक कर रहे हैं, ओके किया है। इसके बाद ट्रेन की प्रॉपर डिटेल्स आ जाएंगी, टाइमिंग्स आ जाएंगी, ट्रेन का नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, हर एक चीज आ जाएगी, सब कुछ ओके है, चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप लोग को नीचे आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद पैसेंजर्स को ऐड करना है, जिन पैसेंजर्स के लिए आप लोग यहाँ पे टिकट को बुक करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बुक कर रहे हैं, एक जतिन नाम का बंदा है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा नाम जतिन है तो हम अपने लिए कर रहे हैं, तो हमने जतिन अपना नाम लिख दिया है। उसके बाद हमारी एज क्या है, हमारी एज 25 है तो हमने 25 अपनी एज लिख दी, जेंडर सिलेक्ट कर लिया। एंड कोई बर्थ प्रेफरेंस है क्या, हमारी कोई बर्थ प्रेफरेंस नहीं है। जब हमको विंडो साइड चाहिए होगी अगर तो हम विंडो साइड सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमको नहीं चाहिए तो हम विंडो साइड नहीं सेलेक्ट करेंगे, कोई प्रेफरेंस हमारी नहीं है, ठीक है। हमने एज अपनी सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। और कोई मील वगैरह चाहिए क्या, कोई वेज मील वगैरह चाहिए तो हमने मील सेलेक्ट करी, तो हमको मील भी मिल जाएगी, वैसे हमको मील नहीं चाहिए तो हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहां पर सिंपल हमारा पैसेंजर ऐड हो चुका है। फिर ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद ऐसे ही आप लोग और पैसेंजर को एक साथ 5 से 6 पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि
5 साल से कम के बच्चों के लिए, 5 साल से एज जिनकी कम है, उनकी टिकट नहीं लगती है, यानी कि वो उनके लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उनका आईडी कार्ड कैरी करना ज़रूरी है। 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए आपको हाफ टिकट लेनी है। 12 साल से ऊपर जितने भी अडल्ट हैं, उनके लिए फुल टिकट लेनी पड़ेगी। तो 5 साल से 12 साल के बच्चे रहेंगे, उनके लिए टिकट तो आप हाफ लोगे, लेकिन उनको सीट नहीं मिलेगी। सीट चाहिए तो फुल टिकट लेनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो चलिए पैसेंजर्स को ऐड कर लिया है। उसके बाद नीचे आएंगे। अगर आपका कोई कोच, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे किसी दोस्त ने टिकट कर दी है, तो कोई कोच मिल गया है, कोई A1 कोच मिल गया, A10 कोच, A5 कोच मिल गया है, एंड आप चाह रहे हैं कि आपको भी वही कोच मिल जाए, तो आप सिंपल अपना वो कोच डाल दीजिए। अगर बाई चांस उसके अंदर सीट अवेलेबल होगी तो बेसिकली आपको उसके अंदर सीट मिल जाएगी। तो ये इसलिए होता है कि कहीं आपको कोई प्रेफरेंस है आपकी, हाँ हमको इस कोच के अंदर सीट चाहिए, तो वो डाल सकते हो। ओके, चलिए सब कुछ डाल दिया आपने। उसके बाद आप लोग को सिंपल पे थ्रू दो ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है कि आप कार्ड के थ्रू कर लीजिए, वॉलेट्स के थ्रू कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है यूपीआई वगैरह के थ्रू आप लोग यहाँ पर टिकट का पेमेंट कर कर आप टिकट को बुक कर लीजिए। हम यूपीआई के थ्रू करेंगे, यहाँ पर कन्वीनियंस सिर्फ 20 चार्ज होता है, एंड अगर कार्ड वगैरह के थ्रू करेंगे तो यहाँ पर 30 का कन्वीनियंस चार्ज होता है। हम यूपीआई के थ्रू करेंगे। उसके बाद 45 पैसा पर पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो होता है इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस अगर आपको कराना है तो आप यस कर लीजिएगा, अदरवाइज नो कर सकते हैं। 45 पैसा में क्या ही होता है, इंश्योरेंस ले लेते हैं, दिक्कत है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल 0.45 पैसा सेलेक्ट किया। हम रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। ये पेज आ रहा है, सब कुछ डिटेल्स आ चुकी हैं। कैप्चा कोड को उसके बाद दोस्तों फिल करेंगे। फिल करने के बाद दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने सिंपल ये मेथड्स आ जाएंगे, जिनके थ्रू भी आप लोग को टिकट का जो अमाउंट है ये सेंड करना है। आप वो सिलेक्ट करिए, पेटीएम हो, फोन पे हो या गूगल जी पे हो। ठीक है, किसी के थ्रू, जिसके भी थ्रू भी करना है आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टिकट का डन करेंगे। डन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का पेज आता है, आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है। टिकट कंफर्म, टिकट बुक होने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी ये टिकट रही, सिंपल किसी को शेयर कर लीजिए, किसी दोस्त वगैरह को, आपके पास टिकट आ जाएगी। प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन में रखिए, आराम से ट्रैवल करिए। प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट भी करा लीजिए, कोई इशू नहीं है। कुछ इस तरह से दोस्तों आप लोग आईआरसीटीसी से ट्रेन के टिकट्स को बुक कर सकते हैं। बहुत आसान है, तत्काल करिए या जनरल कोटा से करिए, किसी भी कोटा से टिकट को बुक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टिकट्स बुक हो जाएंगी। आपको बस देखना है जहां पर सीट्स अवेलेबल है, वेटिंग नहीं है, टिकट को बुक करिए, कंफर्म टिकट इंस्टेंट आपकी बुक हो जाएगी। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग ट्रेन के टिकट्स को बुक कर सकते हैं। आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस आसानी से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम जरूर से आप लोग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। बाकी दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और धमाकेदार वीडियो में। तो बेटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।